बड़े बड़े खानखाहों को गए, बड़े बड़े दरगाहों को गए, बड़े बड़े जमातों के पास गए, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के पास गए, स्कॉलर्स के पास गए। सबसे जाके हमने ये पूछा, मुल्क तो आजाद हो गया, मुसलमान बहुत ही पसमानदा है। जस्टिस सचार रिपोर्ट कहती है कि इस मुल्क में सबसे गिरा हुआ, सबसे जलील, सबसे गरीब, सबसे बिछड़ा, सबसे मजलूम अगर कोई है तो ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इसका क्या होगा? एक तरफ आरएसएस बढ़ रही है, एक तरफ बीजेपी अलग ऐलान बात करती है, सोशल मीडिया में बैठ के हेड कांग्रेस डिबेट करते हैं, औरतों के ऊपर से निकाब डालने की कोशिशें हो रही हैं, मुंह के अंदर से गोश्त का टुकड़ा खींचा जा रहा है, लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर हो रहा है, कोर्ट से इंसाफ नहीं आ रहा है जबकि फैसले आ रहे हैं। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? आप मासस को लेकर नहीं कर सकते, भीड़ को लेकर नहीं कर सकते, आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, कमिटेड लोगों को लेना पड़ेगा जो वजन ज्यादा होने के वक्त में भाग ना जाए, अपने घरेलू हालात के प्रेशर में आकर वो आधे रास्ते से भाग ना जाए। ऐसे लोगों में से आपको कैडर्स को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप कैडर्स को तैयार करने में कामयाब होते हैं तो फिर आपका मिशन कामयाब होगा। तो फिर 3 साल की मेहनत के बाद हमने सबसे पहले 50,000 कैडर बनाया। कैडर बनाने के बाद हमने ये पार्टी का नाम रखा, हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने उसका मैनिफेस्टो बनाया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर हमने देखा कि बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, ये जितनी भी पार्टियां हैं ये किस तरीके से रजिस्टर होती है। जैसा एक ट्रस्ट रजिस्टर होता है, सोसाइटी रजिस्टर होती है, एक एनजीओ रजिस्टर होता है, वैसा पार्टियां भी रजिस्टर होती है। हम वहां जाके स्टडी करने के बाद 1000 साल चलने वाली पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या हालात आ सकते हैं, वो हालात से कैसे वो मुकाबला कर सकता है, ये तमाम चीजों को रखकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का बनाया, मैनिफेस्टो बनाया, तब जाके हमने रजिस्ट्रेशन किया। अल्लाह का फजल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है। ये पार्टी रजिस्टर्ड होने का मतलब ये है कि आप कैसे भी हालात आ जाए, वो हालात में पॉलिटिकल बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल डिबेट कर सकते हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं, खुद जीत सकते हैं, खुद हार कर सकते हैं। एक लेसन है आपको कि आप वो बैटल फील्ड में आप आ सकते हैं। इससे पहले कहीं भी ऐसी एक कैडरेस पार्टी इंडिया में मुसलमानों की जानिब से शुरू नहीं की। सो कॉल्ड सेक्युलर एमएलए अपने अपने इलाकों में, कांग्रेस के एमएलए मुसलमानों के वोटों से जीतने वाले एमएलए क्यों 2B रिजर्वेशन के ऊपर बात नहीं करते? क्यों हिजाब का मामला आता है तो बात नहीं करते? क्यों मुसलमानों के ऊपर लिंचिंग होती है तो बात नहीं करते? क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो बात नहीं करते? क्यों मुसलमानों के नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है तो बात नहीं करते? ये सब्जेक्ट हमें बहुत सताता है। वोट वही लेने दो, वही जीतने दो, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उनको ये डर बिठाना जरूरी है, अगर मुसलमानों के फेवर में बात नहीं करेंगे तो तुम हार सकते हो और तुमको हराया जा सकता है। ये डर, एक प्रेशर ग्रुप अगर नहीं बनाएंगे, जब बैल की दुम को मोड़ लेंगे तो फिर वो अपनी जिद से बाहर नहीं आएगा। तो उसके लिए एक प्रेशर ग्रुप बनाना इतना जरूरी है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो अभी फिलवक्त आपको, आपके वोटर्स को खरीदा गया है और लीडर्स को भी खरीद लिया गया है। अल्लाह का फजल है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ उसके ऊपर भरोसा करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, औलिया किराम के सदक़े में भरोसा करके हम जा रहे हैं। अल्लाह का फजल है, जितनी मेहनत हुई है उतना रिजल्ट आया, और कितनी मेहनत बाकी है उसको अगर देखेंगे तो बहुत धीमी रफ्तार में ये पार्टी चल रही है। अगर रिजल्ट आना है तो ताकत लगाना पड़ेगा,
निकालना पड़ेगा। गलियों में, मोहल्लों में, छोटे छोटे झोपड़ियों में वहां तक पहुंच के अवाम को समझाना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत की, दर्द की, फिक्र की, कुर्बानी की जरूरत है। पार्टी ऑफ इंडिया इतना बेहतरीन डिसिप्लिन पैदा कर रही है कि हम नेशनल लेवल के लीडर्स के साथ कांटेक्ट करें, मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों के साथ, हायर ऑफिसर्स के साथ, IAS और IPS ऑफिसर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन। डिस्ट्रिक्टों में भी ये प्रोसीजर हम शुरू किए और ताल्लुकात में भी ये प्रोसीजर को हम अपना रहे हैं। उसी का एक जरिया है, हिस्सा है कि हम और आप आज साथ में बैठे हुए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एंटी कांग्रेस नहीं है, एंटी JDS नहीं है, एंटी MIM नहीं है, एंटी सुन्नी नहीं है, एंटी तबलीगी नहीं है, एंटी सल्फी नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है, एंटी हिंदू नहीं है, एंटी गवर्नमेंट नहीं है। फिर क्या है? फिर ये है कि इन्हें कौम की है, दलित की है, मजलूम की है, मजबूर की है, देहाती की है, अनपढ़ की है, जिसके ऊपर हादिसात है उसकी। अब ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया फिलवक्त है, 20 रियासतों में हमारा नेटवर्क है। कर्नाटका के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां पर हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे असेंबली लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 228 असेंबलियों में से तकरीबन 150 असेंबलीज तक हम पहुंचे। अभी हमें कहां पहुंचना है? वार्ड लेवल पे पहुंचना है, ब्लॉक लेवल पे पहुंचना है, बूथ लेवल पे पहुंचना है, घर लेवल पे पहुंचना है, खानदान लेवल पे पहुंचना है, यूथ्स में पहुंचना है, लेडीज में पहुंचना है, दलितों में, क्रिश्चियंस में, किसानों में हमें पहुंचना है। ये पहुंचने के लिए जो ताकत की जरूरत है, जो सपोर्ट की जरूरत है, जो विजन और मिशन की जरूरत है, वो आप हैं। अगर आप सोचें तो ये काम आसान है। अगर आप हमारे फेवर में नहीं हैं, अगर आप हमें खत्म करना चाहते हैं या हमें दबा देना चाहते हैं या हमें डिवाइड कर देना चाहते हैं, तो ये आपके हाथों में SG पे ये खिलौना है, आप जैसे चाहे उसको खेल सकते हैं। चूंकि इसकी जो ताकत है, इसकी जो कमजोरी है वो हमें मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं कितनी कुर्बानियों के बाद ये बनी है, क्या इसका मकसद है, कितनी दूर ये जाना चाह रहे हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने घरों के अंदर बेवाएं हैं, कितने घरों के अंदर यतीम हैं, किसके घर में फाका है, वो हमें मालूम है, वो तो आपको मालूम नहीं। हम तो आपके हाथों में खिलौना। अगर आप अच्छी नीयत से खेलना चाहे तो हाथों से खेल सकते हैं, बुरी नीयत से खेलना चाहे तो पायर से खेल सकते हैं। अब सवाल ये है, इस SG पे को आप क्या समझते हैं? इलेक्शन के दिनों में आप BJP का एजेंट समझेंगे, पुलिस जब आएगी तो इसे टेररिस्ट समझेंगे, और आपके खानदान के खिलाफ अगर आएगी तो हमें गुंडा समझेंगे। ये जो आपकी सोच है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कैडर और नेशनल लेवल का लीडर सबकी नीयत एक है। वो नीयत ये है कि इस समाज को बनाने के लिए थोड़ी बहुत मेरी कुर्बानी का हिस्सा उसमें लगता है तो लगा, उससे बढ़कर कोई और चीज नहीं। 17 सालों में कोई जिना नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई गबन नहीं, कोई एंटी सोशल एलिमेंट नहीं, कोई एंटी पुलिस नहीं, कोई एंटी कम्युनिटी नहीं, कभी भी गुंडागर्दी नहीं, कभी भी। 17 साल का मार्क्स कार्ड आपके सामने है। हाँ, मीडिया में चंद चीजें हमारे खिलाफ बताई जा रही है, वो हम कोर्ट के जरिए से बाहर आएंगे, बेहतरीन शहरी बन के बाहर आएंगे। 6 दिन पहले दिल्ली के हाई कोर्ट से 7 चीजों के बारे में हमें रिलैक्सेशन मिला। उसमें दिल्ली का एक ऑफिस का और हमारे अकाउंट का भी मामला था, वो रिलैक्स हुआ। आपको मालूम है कोर्ट के अंदर से इंसाफ हासिल करना मामूली चीज नहीं है, उसके लिए पसीना खत्म हो जाता है, चप्पल खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज, धीरे जाएंगे, भूखे रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यही एक चीज है जो सामने दुश्मन को सताती है। हमारे बारे में जो लोग बलगरा, जब भी आप सोचे कि मीडिया में हमारे फेवर में बात आ रही है
पुलिस हमारे फेवर में बात कर रही है, उस वक्त आप समझ लेना कि एसडीपीआई का व्यापार हो चुका है, एसडीपीआई बिक चुकी है, एसडीपीआई अपने मकसद से बिछड़ चुकी है। जब तक आपको मालूम होगा कि मीडिया हमारे खिलाफ बोल रहा है, पुलिस हमारे खिलाफ बोल रही है, तो आप समझना कि एसडीपीआई अपने मकसद में सही तरीके से जा रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया औरतों के अंदर भी ये काम को मजबूत करने के लिए वुमेन इंडिया मूवमेंट के नाम से हमने एक मूवमेंट शुरू किया। क्योंकि वोटर लिस्ट में आप देखेंगे तो 50% वोटर्स कौन है? औरतें हैं। लोकल बॉडी में, पंचायत में, तालुक पंचायत में, जिला पंचायत में, पटना पंचायत में, सीएमसी, टीएमसी, कारपोरेशन, ये तमाम जगह पर वैकेंसी नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स का जो मौका है 50% किसको दिया गया है? लेडीज को दिया गया। इतने बड़े क्राइसिस में हम लेडीज को अवेयर ही नहीं कर रहे, बेदारी नहीं कर रहे, लेडीज को मालूम ही नहीं है। जब ऑटो का अनाउंसमेंट आता है तब भी इनको मालूम होता है कि इलेक्शन चल रहा है, और ऑटो में बिठाने को जाने के लिए वो बोलते ना हाथ को डालो ना कर दो, तब भी जिनको समझ आता है तो वोट किसे डालना है, कौन कैंडिडेट, उन्हें क्या बजट ले लगाया, कल क्या करेगा, उन्हें सभा क्या करता है, क्या अभी औरतों को लेना देना नहीं है। और बहुत सी हमारी कम उम्र लड़कियां ऐसी हैं जो उनका रिश्ते का मामला रहता है, एज फैक्टर का मामला रहता है, पर्दे का मामला रहता है, अक्सर लड़कियां वोट डालने चली जाती है। ये पूरा फायदा किसको हो रहा है? तो आरएसएस और बीजेपी को हो रहा है। तो इसलिए अपनी घरों की लड़कियों को तैयार करना, औरतों को तैयार करना, छोटे छोटे जो बच्चे 18 साल के हैं उनको 19 साल के अपने वोट डालने के लिए तैयार करना, हमारे बूढ़े लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, नमाज और जिक्र के अलावा कुछ भी काम उनको नहीं है, उन्होंने खाली बोलते हैं तुम्हें नमाज से ट्यूशन के टिफिन दे रहे, उनको समाज के लिए उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करना। हमारे बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स कहानियों 60 साल के बाद के कहते भी ना, रिटायर्ड ऑफिसर्स बहुत नॉलेज है ना उनको, गवर्नमेंट की नॉलेज है, स्कीमा की नॉलेज है, कहानियों सभी उन्होंने बीपी शुगर कंट्रोल करते करते उन्होंने कंट्रोल होगी अंदर, जरा बाहर आकर चले भी लेते हो, जरा कहते भी फायदा होगा। पहले गवर्नमेंट को सलाम मार लेते हैं, अब शुगर को भी बीपी को सलाम मार ले तो वहां चाहिए ना, उनसे फायदा ना इनसे फायदा। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको खेलने के लिए पार्क नहीं है, गलियों में खेलते हो। अब गलियों में गए तो छुप के गिरता है, बढ़ता है, उसे दिल के अंदर कंट्रोल, उन्हें मोबाइल पे पकड़ ले, गेम खेल रखे, उसका बचपना मोबाइल में हो जा रहा है। आइंदा उन्हें क्या बनेगा? कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे जब सभा का दिन काउंसलर बनेंगे, किसी मस्जिद का, दरगाह का, तंजीम का जिम्मेदार बनेंगे, तो उनको कौम का कहां से दर्द आएगा? उन ऑफिसर क्या बोलता, पुलिस क्या बोलता, वो करेंगे। इसी तरीके से समाज को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। मुल्क आजाद होने के बाद मस्जिदा तो हम बना लिए, दरगाह भी बना लिए, खबरस्तान भी बना लिए, स्कूल और कॉलेज भी बना लिए, हाजी साहब, इमाम साहब, इंजीनियर साहब, मुतवल्ली साहब, क्या क्या साहब है पूरा बना डाले। नहीं बनाएगा तो क्या नहीं बनाए? सियासी खादिम नहीं बनाएगा। एक सही तरीके से कौम के बारे में लड़ने वाला, कौम के बारे में सवाल करने वाला, कौम के बारे में हुकूक दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाला, वैसे अगर दो चार मोहल्लों में बना लिए, गांव में बना लिए, स्टेट लेवल पर बना लिए, तो ठीक है, कफारा अदा होता है। एटलीस्ट पूरे स्टेट में 5 जने रखो, पूरे रानी बंदर में 5 जने रखो, उन्होंने आवाज उठा दे, हमें बैक से सपोर्ट करें। इस तरीके का एक मैकेनिज्म बनाना बहुत जरूरी है। और पुलिस का जो मामला है वो मामला कानून के दायरे में होता है। कभी भी हम वर्दी देख के जो चमक जाते हैं वो सही तरीका नहीं है। गलती करना नहीं है, गलती को सपोर्ट भी नहीं करना। हम जब सही हैं तो फिर डरना किस बात? जब हम डीएल हमारे पास है, हेलमेट हमारे पास है, बेल्ट लगा रहे हैं, तो सही तरीके से हम रूट को जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस को देख के कौन बेवकूफ डरता हो? इसी तरीके से ये जो सिविल पुलिस है वो हमारी फायदे के लिए। अक्सर क्या होता है, ये जो पीसी लोग होते हैं उनके पास बड़ा भंडार होता है और उनको रफनेस सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग जैसा दी जाती है जो माप को कंट्रोल करने के लिए लैंग्वेज, उनका बॉडी लैंग्वेज है वो रफनेस होता है, और हमारे बच्चे भी जाकर उनके साथ घस लेते हैं। असल में जो हमें बात करना है, ऑफिसर्स को बात करना है, आईपीएस ऑफिसर,
IAS ऑफिसर, SP, DSP, सर्कल, ऐसे लीडर्स को, ऐसे ऑफिसर्स को बात करना, ऐसे ऑफिसर को बात करना है। हमारे लीडर में वो कैबिज नहीं है, मीटरिच नहीं है, कई को लीडर में मीटर नहीं है तो इसके काले धंधे, इन्हें टिप्स देने को है, शाम शाम को बराबर कवर पहुंचाता है। ऐसा बेवकूफ आदमी हमारा लीडर बन को बैठ गया है, उन्हें ऑफिसर को कहां से बात करेगा? नहीं बात कर सकता। ये प्रॉब्लम कौम को बदनाम किया जाए, कौम को जलील किया जाए। ऑफिसर के पास जाओ, बैठो, कानून के हिसाब से बात करो, राइटिंग में दो, मेमोरेंडम दो, नहीं दे रहा है कोर्ट को जाओ, PIL डालो, रिट डालो। ये तरीका हमें सीखना जरूरी है। मोहल्ला लेवल पर, दिल्ली लेवल पर, खानदानों लेवल पर अगर इस तरीके का काम शुरू होगा तो मुल्क मजबूत होगा, मुल्क के अंदर मुसलमानों की भी इज्जत रहेगी। अगर नहीं है, गाजा हमारे लिए मॉडल है। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद हमारी हालत क्या हो सकती है, वो एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसलिए बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, बहुत से बच्चे हाफिज बन रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे नौजवान उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कानून जब आता है तो सब जेर हो जाता है। एक मरतबा बराबर की GST लगाए, खत्म। वक्त के प्रॉपर्टी का इतना लंबा कह के इसका हमारे पास कितने करोड़ आसमान जगह, 9 लाख एकड़, वत्ती जगह है, सो वत्ती जगह एक ही कानून में क्या होगी? खत्म हो। तो इसलिए ऐसे कानून से लड़ने के लिए रोकदारी नहीं चलती, गुंडागर्दी नहीं चलती, बहुत बड़ा मजमा मामले लगा को खड़ा तो तंजीमी शक्ल में नहीं कर सकते। उसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल करना, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जरूरी है। वही प्लेटफॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। जल्दी दिल्ली में नौजवानों को मजबूत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, औरतों को, मर्दों को, उलमाए कराम को, और फिर दलित मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन बनाकर ऐसा बेहतरीन समाज जिसमें तमाम को बराबर, तमाम को इंसाफ, तमाम को रेस्पेक्ट, तमाम को फैसिलिटीज, तमाम को नीटनेस, तमाम का डेवलपमेंट, इस तरीके का एक माहौल हमें बनाना जरूरी है। तो ये जो गुण है, ये जो सियासत है, ये जो ताकत है, ये समाज को देना जरूरी है। लेकिन हमारी आदत क्या है? नकोबा क्या भी करो, नकोबा क्या भी करो, अच्छे अच्छे को बुजुर्ग बनाना छोड़, अच्छे ही हमारे नौजवान उनको कानून सिखा को, डिसिप्लिन सिखा को, कंट्रोल में रखे तो बड़ी ताकत बनती हो। लेकिन पूरे को वो क्या की चिपिच निकलती ना, वैसा निकाला पूरे जाको जिम कर रहे, अच्छे टी शर्ट आप बाहर आने काले जाकर यहाँ वहां जाकर रहना, मतलब ध्यान चले जाए, कौम के लिए अवेलेबल नहीं है। ताकत जिस्मानी ताकत नहीं, रूहानी ताकत होना जरूरी है। उसके लिए अल्लाह का खौफ होना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी होना, औलिया किराम की बसीरत और सीरत इनको मालूम रहना, और लोगों के साथ मशवरों में रहना, समाज की हालत क्या है बोलकर उनको मालूम है। बहुत से मुसलमानों को बीजेपी के बारे में, RSS के बारे में मालूम नहीं है। उनके मोहल्ले वाला, उनके गांव वाला बीजेपी का एक आदमी हंस को बात करे, मीठे मीठे बात करे, क्या भी ज्यादा तफरीके की बात नहीं करे, तो उन्होंने फिदा हो जाता। उन्होंने लोकल मैकेनिज्म को हमें देखना चाहिए, उनकी मिशनरी को हमें देखना। तो इसलिए ये मुल्क हमारा है और क़यामत तक हमारी कौम को यहीं पर हमें जीना है। हमारे लिए और कोई मुल्क नहीं है, और कोई कानून नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। इस मुल्क में आइंदा आने वाली नस्लों को अगर यहीं पर जीना है तो इस मुल्क के कानून को हमें समझना, यहाँ के कल्चर को हमें समझना, और यहाँ पर जीने का तरीका हमें सीखना। तो इस तरीके से बीजेपी के माहौल में डरना नहीं है, चलने का, जीने का तरीका हमें सीखना है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आप तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश करती है कि आप वोट किसको देते हैं, क्या सिचुएशन है, क्या है, वो अलग सब्जेक्ट है। आज वो सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मैं नहीं आया। मेरा सब्जेक्ट क्या है? ये प्लेटफॉर्म है, बचाना है तो आप बचा लो, जो भी है आपके हाथों में है। बड़ी कुर्बानियों से ये चल रहा है, नेशनल प्रेसिडेंट अंदर है, लेकिन हम एक तरफ तो दुआ भी कर रहे हैं और फिर इसे मजबूत करने के लिए दिल्ली दिल्ली मोहल्ला मोहल्ला में हम फिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा लीडर अंदर है इसलिए पूरे अंदर चले जाओ, ये फितरत हमारी नहीं है। आपको मालूम है जितने भी गज़वात हुए, जितने भी इस्लामी जंगें हुई, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंगले में बैठकर आर्डर नहीं करे, साथ में चले
کندھے سے کندھا ملا کے چلے، اور یہی ایک طریقہ ہے۔ اور اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں ہے، صرف عمرے کا نام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، یہ انصاف کا نام ہے، ظلم کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کرنے کا نام ہے، اور پھر سماج کے اتحاد کے لیے، سماج کو امپاور کرنے کے لیے، سماج کو عزت دلانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے قربانیوں کو دینے کا نام سماج ہے۔ اور ایسے ایک بہترین سماج کو بنانے کے لیے جب سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کام کر رہا ہے، اور دوسری پارٹیوں کے لیڈروں کا بھی ریسپیکٹ کرتے ہوئے، دوسری پارٹیوں کی اچھائیوں کو تعریف کرتے ہوئے، جب ان کی برائیوں پر کوشچن کرنے کا وقت آتا ہے تو کوشچن کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف تعریف کریں گے، کوشچن نہیں کریں گے، تو اسی کا نام غلامی ہے۔ وہ غلامی سے باہر آنا ہے۔ ہم تو آ چکے ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ بھی آئیں گے، دوسروں کو بھی باہر لائیں گے، اور اپنے اپنے محلوں میں ہندو، مسلم، دلت جتنے بھی ہمارے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، ان کے ساتھ گھل مل کر بزنس کریں گے، گھل مل کر ہمیں رشتے بانٹیں گے، ہماری سیویاں ان کو دیں گے، اور ان کا اوپٹ بھی ہم کھائیں گے۔ اس طریقے کا ایک اگر ہندوستان بنے گا تو بہت ہی مضبوط ہندوستان بنے گا۔ ہمارے جتنے بھی کیڈرس ہیں، لیڈرس ہیں، ان سے بھی میرا ریکویسٹ ہے کہ بہت زیادہ جذباتی نہ ہو، بہت زیادہ ایموشنل نہ ہو جائیں، اور پھر صرف RSS بی جے پی بول کر ایک خواب اور خوف پیدا نہ کریں، بلکہ گھل مل کر ایک نیا راستہ ایسا بنائیں جس میں ہم بھی چل سکیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنے میں آسانی ہو۔ مجھے آج یہاں پر بولنے کا جو موقع دیا اس کے لیے، اور اتنے اطمینان سے آپ میری بات کو سنے ہیں، بہت ہی مشکور ہوں، اور امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیا ماحول بنائے گا، اور ہم سب مل کر الگ الگ ناموں کے ساتھ، الگ الگ پلیٹ فارموں کے ساتھ انشاءاللہ سماج کو بنانے کے لیے، یہ ملک کو بنانے کے لیے، اور جو بھی ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہی ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اور اسی کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جو اپنے آپ میں ارادہ رکھتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، جسے خود شوق ہو اپنی حالت کے بدلنے کو۔ اگر ہم خود بدلنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ کو بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدلائے۔ جب بھی حالات ہمارے سامنے آئیں گے، ڈرنا نہیں ہے، مشتعل بھی نہیں ہو جانا ہے، ڈسپلن بھی چھوڑ دینا نہیں ہے، اور پھر جو ہے جذباتی بھی نہیں ہو جانا ہے، بلکہ اپنے محلوں کے ذمہ داروں کے ساتھ، مسجد اور درگاہ کے کمیٹیوں کے ذمہ داروں کے ساتھ مشورہ کر کے ایک طاقتور سماج ہمیں بنانا ہے۔ جتنے بھی سرکاری اسکیمز ہیں وہ تمام اسکیمز کو گھر گھر تک پہنچانا ہے، اور جو بھی ڈاکومنٹیشن کا معاملہ ہے، آدھار کارڈ کا معاملہ ہو، راشن کارڈ کا معاملہ ہو، ووٹر آئی ڈی کا معاملہ ہو، ہیلتھ انشورنس کا معاملہ ہو، اسکالرشپ کے 2B ریزرویشن کا معاملہ ہو، یا مسجد کے درگاہ کے قبرستانوں کے کاغذات کا معاملہ ہو، وہ تمام چیزوں کے لیے صرف صدر سیکرٹری کے اوپر یا آرمی افواج کے اوپر ڈپینڈ ہونے کی بجائے تمام مل کے ایک دوسرے کو ذلیل کرے بغیر، ایک دوسرے کو آنکھ دکھائے بغیر کتنا اپنی صلاحیت لگا سکتے ہیں اتنا لگا کر ایک مضبوط سماج انشاءاللہ ہم سب بنائیں گے۔ شکریہ، السلام۔